हेलो, नमस्कार। मैं आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, अब हम लोग को पढ़ना है मार्केट। हम लोग पढ़ चुके थे। मार्केट के बाद हम लोग को पढ़ना है किस प्रकार से किसी भी गुड्स या सर्विस की प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है। क्योंकि हम लोग डिमांड भी पढ़ लिए थे, सप्लाई भी पढ़ लिए हैं, मार्केट भी पढ़ लिए हैं कि मार्केट किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से एक मैन्युफैक्चरर अपने प्राइस को डिटर्मिनेशन करता है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमको देखना है कि प्राइस को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। ओके, प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स मार्केट में प्राइसिंग पॉलिसी है जिसके आधार पर कोई भी मैन्युफैक्चरर वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्राइसिंग पॉलिसी? प्राइसिंग पॉलिसी मीन्स कि इट मीन्स एक निर्धारित अवधि के लिए अपने गुड्स या सर्विस को प्राइसिंग संबंधित जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, दैट इज प्राइसिंग पॉलिसी। कि हम नेक्स्ट 2 मंथ के लिए या नेक्स्ट 6 मंथ के लिए या नेक्स्ट 1 ईयर के लिए हम अपने गुड्स के लिए ये प्राइसिंग रखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटजीज हैं जिसके द्वारा प्राइसिंग डिटर्मिनेशन की जाती है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे भी इसमें वीडियो में। और हो सकता है कि वो साल भर बाद 6 महीने बाद चेंज भी हो जा रहा हो, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो भी हाइक है, प्राइस हाइक हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसके अनुसार डेफिनेटली कोई भी मार्केट होगा, कोई भी गुड्स प्रोवाइडर होगा, वो डेफिनेटली अपनी महंगाई के अनुसार गुड्स एंड सर्विस की प्राइस को इन्हेंस करेगा। तो वह एक टाइमली, एक 6 मंथ पे या ईयरली वो अपनी प्राइस को ऑब्जर्व भी करता है कि हम क्या इससे खर्च निकाल पा रहे हैं, ना निकाल पा रहे हैं, क्या इससे हम कॉस्ट को वियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो प्रॉफिट अर्निंग है वह पर्याप्त है कि नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ती है। इसलिए प्राइसिंग पॉलिसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप केवल किसी भी वस्तु की गुड्स की कॉस्ट कितनी आ रही है इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग का बहुत प्रभाव है। जैसे आप मॉल में जाते होंगे, देखते होंगे कि किसी भी गुड्स के प्राइस पे आप देखिए, किसी भी गुड्स के प्राइस पे तो 99, 59, 499 आज ये सब चीज़ें लिखा रहता है। ये किस प्रकार की पॉलिसी है ये भी हम लोग देखेंगे, राइट। ये किस प्रकार की, इसको कौन सी प्राइसिंग कहते हैं? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ओके, मानसिक रूप से आपको साइकोलॉजी ये बताई जा रही है कि ये गुड्स 1000 का नहीं है, 999 रुपीज़ का है। मीन्स कि आप इसको 1000 नहीं समझिए, क्योंकि साइकोलॉजी में माना जाता है कि 1000 ज़्यादा होता है और 999 रुपीज़ उससे कम है। जबकि आप सोचिए कि 1 रुपये का कोई महत्व है। आप कोई भी ऐसी गुड्स परचेज करने जाते हो, कोई भी प्रीमियम पॉलिसी लेने जाते हो, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते होंगे, तो आप देखते होंगे ये आप लोग को दिखता होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे, किस प्रकार से कोई गुड्स निर्धारित किया जाता है प्राइस, ताकि जब आप कभी मार्केट जाएं तो आपको नॉलेज रहे कि ये किस प्रकार से प्राइसिंग हो रही है, क्या इससे हम लोग को मोटिवेट किया जा रहा है, क्या हम लोग को परचेज करने के लिए एक्टिव किया जा रहा है। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, अब आते हैं प्राइसिंग पॉलिसी। ओके, व्हाट इज प्राइसिंग पॉलिसी? प्राइसिंग पॉलिसी क्या है? डिसीजन कंसर्निंग प्राइस टू बी फॉलोड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम मे बी कॉल्ड प्राइस पॉलिसी। तो प्राइस पॉलिसी क्या है? प्राइस पॉलिसी मीन्स कि एक, मैं बताया था अभी, एक टाइम पीरियड के लिए क्या किया जाता है, जो भी प्राइसिंग की फॉलो किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप 10 रुपये प्राइस डिटरमाइन कर दिए, तो अब क्या होगा कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ये चलता रहेगा। तो इसको क्या कहा जाता है? प्राइसिंग पॉलिसी। कि हमने प्राइस की पॉलिसी बना दिया है कि हमारी प्राइस इतनी होगी, राइट। अब समझ गए? अब यहाँ क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी मीन्स प्राइस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों प्राइस पॉलिसी को पढ़ रहे हैं या क्यों प्राइस पॉलिसी हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, राइट। तो चलते हैं पॉइंट पर। फर्स्ट, सर्वाइवल। आप जानते हैं कि कोई भी गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, सर्विस का प्रोवाइडर है, तो उसका मेन मोटिव क्या है कि पहले वो मार्केट में बना रहे। जैसे आप कोई भी न्यू बिजनेस करेंगे तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि प्राइस हाई रख देंगे या बहुत लो रख देंगे। तो ऐसा ऑप्टिमम प्राइस रखेंगे जिससे कि आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ, जीवित रह पाएँ। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि 2 साल 3 साल जीवित रह लेंगे, उसमें रह लेंगे मार्केट में, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होना है। शॉर्ट टर्म में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, आपके पास एक्सपीरियंस कम होंगे, आपके पास कस्टमर कम होंगे। तो हो सकता है कि
लॉस हो सकता है, बट आपको क्या करना है, सर्वाइव करना है मार्केट में, कैसे ही बने रहिए। जब मार्केट में आप बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। तो इसलिए पहला फर्स्ट रूल क्या है, प्राइस पॉलिसी इसलिए निर्धारित करते हैं ताकि हम सर्वाइव कर पाएँ मार्केट में। ओके, नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन। आप जानते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ, जितना आप ज़्यादा प्राइस निर्धारित करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। जब आप प्रॉफिट होगा तो इससे क्या होगा कि ग्रोथ होगा कंपनी का। जब ग्रोथ होगा तो मैक्सिमाइजेशन होगा, मीन्स सेल्स का मैक्सिमाइजेशन मीन्स कि आप सेल्स को बढ़ा पाएंगे। अब सेल्स बढ़ाने से क्या होगा, मान लीजिए किसी भी कंपनी के यदि सेल्स बढ़ता है तो जानते हैं प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि जितनी गुड्स सर्विसेज की सेल्स होंगी उतना ही ज़्यादा प्राइस अर्निंग होगी और उससे ज़्यादा उतना ही उसको रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए ये रेट ऑफ ग्रोथ एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन के लिए प्राइस की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारी गुड्स किस प्रकार से किस कस्टमर को पहुंच पाएगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में कट थ्रोट कंपटीशन है, हज़ारों आपके जैसे गुड्स बना रहे हैं, हज़ारों शॉपकीपर्स हैं, हज़ारों फैक्ट्रीज हैं, उसमें आपको कंपटीशन करना है। तो इसलिए कंपटीशन के लिए प्राइस इंपॉर्टेंट है। अगर 2 रुपये भी महंगा कर दिए, हो सकता है कि गुड्स ना सेल हो, राइट। नेक्स्ट क्या है, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर मीन्स कि आप ये देखना चाहते हैं कि हमारे जैसे ये पूरा मार्केट है होल, तो आप इसमें से हज़ारों लोग सेल कर रहे होंगे इसमें, तो आपको देखना है कि हमको कितना कवर करना है। ओके, हमको टोटल कवर करना है कि हमको पार्ट ऑफ मार्केट कवर करना है, आपको ध्यान रखना है। वो मार्केटिंग में ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता पढ़ा जाता है, बट यहाँ पर आया है तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा बहुत। जैसे मान लीजिए कि मेल फीमेल के अनुसार कि आपकी जो गुड्स है मेल है के लिए है कि फीमेल के लिए है कि चाइल्ड के लिए है। ओके, क्योंकि जानते हैं कि कुछ गुड्स मेल के लिए होंगी, कुछ गुड्स फीमेल के लिए होंगी, कुछ चाइल्ड के लिए होंगी। उसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई जियोग्राफिकल डिवाइडेशन होगा कि आप यूपी के लिए बना रहे हैं कि बिहार के लिए बना रहे हैं कि तमिलनाडु के लिए बना रहे हैं कि आसाम के लिए बना रहे हैं, उससे कल्चर पर भी प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो कल्चर के अनुसार भी आपको देखना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मार्केट शेयर होते हैं और आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हमको किस प्रकार के व्यक्ति को टारगेट मार्केटिंग करना है। जैसे मान लीजिए मेल ही है तो मेल में छोटे वह हैं कि बड़ों के लिए है, ओके, कि बूढ़ों के लिए है। तो ये सब जैसे शूज आता है जो दादाजी लोग पहनते हैं, तो अब शूज वो नए लोगों के लिए थोड़े ही है, अब वो लोग तो वो ग्रामीण लोग हैं वही लोग पहनते हैं। तो उन कम से कम जो गुड्स एंड प्रोवाइड कर रहा है उसको ये पता रहना चाहिए कि ये हमारे गुड्स कितने लोग परचेज करेंगे, कौन से लोग परचेज करेंगे। जैसे जैसे धोती कुर्ता है तो धोती कुर्ता लोग अब नवयुवक तो पहनेगा नहीं, ओके, तो धोती कुर्ता किसके लिए होगा, जो कि एक एज के बाद लोग हैं वो, या जो बहुत कल्चर को फॉलो करते हैं उनके द्वारा पहना जाएगा। तो कोई भी धोती और कुर्ता बनाने वाली कंपनी होगी तो वो टारगेट किसको करेगी, जो कि उसकी कल्चर से रिलेटेड लोग हों, जो वो लोग पहनते हों उनको टारगेट करेगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, मार्केट शेयर आपको ध्यान में रखना पड़ता है और इसके लिए प्राइस इंपॉर्टेंट है कि आप किसके लिए प्राइस कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई चाइल्ड के लिए गुड्स देखते होंगे, मॉल में जाते होंगे, तो चाइल्ड की जो गुड्स होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं कंपेरिजन टू एडल्ट के। क्यों होती है, क्योंकि आपको ज़्यादा माइंड सेट करना नहीं है, यदि है तो है। आप ये भी देखते होंगे मार्केट में कि जो मेल की गुड्स हैं वो बहुत कम मिलेंगी, थोड़ा सस्ती भी मिलेंगी, लेकिन फीमेल की नहीं मिलेंगी। क्यों ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम हमारे इंडिया में मैक्सिमम अर्निंग किसके पास है, मेल के पास। ओके, और मेल को यदि महंगा दे देंगे, ओके, और मेल को क्या कहते हैं कि ज़्यादा गुड्स दे देंगे, सेल ही नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो अर्निंग कर रहे हैं पैसा, तो पैसा तो बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे। ओके, लेकिन जब फीमेल देखेंगी तो उनके लिए डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे पाउडर ले लीजिए, तो आदमी के लिए कोई स्पेशल पाउडर नहीं है, ओके, लेकिन लेडीज के लिए डिफरेंट टाइप्स के पाउडर बने हुए हैं। ओके, फेस वॉश है डिफरेंट टाइप्स के, अगर मतलब कोई चीज़ ले लीजिए बहुत ज़्यादा उसमें वेराइटी है। क्यों है, क्योंकि मेल के साथ ये पैसा देना है ना, तो पैसा देने वाला क्यों करेगा। ओके, वो नहीं चाहेगा कि हम ज़्यादा लें। अच्छा, शर्ट लेना है तो शर्ट जाकर ले लेगा, पैंट लेना है तो पैंट जाकर ले लेगा। अब उसे पैंट वैरायटी नहीं देखेगा ज़्यादा वो, लेकिन जो फीमेल है उनके लिए देखेंगे बहुत ज़्यादा रहता है। तो मार्केट में ऐसा टारगेट किया जाता है कि शेयर किसको शेयर मार्केट में हम दिया जाए, ओके, और किसको टारगेट किया जाए। नेक्स्ट क्या है, सर्विस मोटिव, कि आप सर्विस देना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए बीएसएनएल है इस समय, तो भाई वो सर्विस देना चाह रहा है, वो प्रॉफिट अर्निंग उसका काम नहीं है। जैसे कुछ लोग का अर्निंग काम है, जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल हमेशा बताता रहता हूँ, जैसे टाटा है और रिलायंस जियो है, ये रिलायंस ले लीजिए।
तो आप देखते होंगे कि टाटा की गुडविल कंपेरिजन टू रिलायंस ज़्यादा है। टाटा के लोग ट्रस्ट के लिए बहुत ज़्यादा जानते हैं, जो भी उसकी गुड्स है वो बहुत ही ट्रस्टेबल है। रिलायंस को उतना लोग नहीं जानते होंगे, ओके। बट सबसे ज़्यादा धनी कौन है? रिलायंस। क्यों है? क्योंकि उनका मोटिव मैक्सिमम प्रॉफिट है। टाटा की क्या है? सर्विस मोटिव। उनका काम क्या है कि हम भी जीवित रहें, हमारे कस्टमर भी जीवित रहें, आराम से सर्विस करते रहिए और लॉस में न रहिए, प्रॉफिट में रहिए, अपना एक्सपेंशन करते रहिए। इसलिए देखेंगे टाटा के मतलब हजारों गुड्स होंगे, सैकड़ों प्रकार की कंपनी है उनकी, 100 से ज़्यादा कंपनी होंगी आपको बता दें। फिर भी आप देखिए कि उनकी इनकम उस टाइप की नहीं है, क्योंकि उनका प्राइसिंग कोई भी गुड्स की है वो सर्विस मोटिव के लिए है, सर्विस के लिए। जो भी उनकी कार आ रही होंगी देखिए अफोर्डेबल होंगी, जो भी उनकी गुड्स आ रही होंगी अफोर्डेबल होंगी, इसलिए ये सर्विस मोटिव है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो गुड्स की प्राइसिंग कर रहे हैं वो किस मोटिव से कर रहे हैं। सर्विस मोटिव से कर रहे हैं तो 2-4 रुपये थोड़ा कम रखिए, ओके। और प्रॉफिट अर्निंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करिए, राइट। रेगुलर इनकम, ये तो आप जानते ही हैं कि प्राइस इसलिए भी अर्न की जाती है ताकि रेगुलर इनकम होता रहे, ओके, राइट। प्राइस स्टेबलाइजेशन, प्राइस स्टेबलाइजेशन कि ऐसा ना रहे कि प्राइस स्ट्रेटजी इसलिए बनाई जाती है कि पॉलिसी पॉलिसी मीन्स होता ही है लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा सा ऐसे समझिए। कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो 2-4 दिन के लिए नहीं बनाई जाती है, तो इसलिए प्राइस को स्टेबलाइज किया जाता है। जैसे ऐसा ना हो कि आज 10 रुपये था किसी गुड्स की प्राइस, कल 12 हो जाए, परसों 13 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम पीरियड में स्टेबलाइज होना चाहिए प्राइस। और आप देखते भी होंगे कि कोई भी गुड्स की प्राइस जो होती है वो 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए लगभग सेम होती है। आफ्टर डेट कुछ समय बाद इन्हेंस करे की जाती है प्राइस को। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्राइसिंग पॉलिसी को स्टेबलाइज किया जाएगा, स्थिर होनी चाहिए, कुछ टाइम के लिए फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन बदलते रह रहे हैं, तो कस्टमर खुद ही परेशान हो जाएगा कि अभी तो कल आए थे तो ये रेट मिल रहा था, आज ये रेट मिल रहा है, तो वो खुद ही आपसे दूरी बना लेगा, कहेगा नहीं वो गुड्स है हमेशा उसी रेट पे मिलता है इसलिए उसको लेते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है और इसी सब चीज़ों को ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके प्राइस पॉलिसी को डिटरमाइन की जाती है, राइट। आर यू अंडरस्टैंड? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट है प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग डिफरेंट टाइप्स की प्राइसिंग पॉलिसी है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, राइट। प्राइसिंग पॉलिसी क्या है? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। अब देखिए क्या है? मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग मीन्स कि ज़्यादा प्राइसिंग करना, ओके। जो भी आप गुड्स है उसको ज़्यादा प्राइस करना, क्या है? मार्कअप प्राइसिंग है। ऑब्जर्वेशनल प्राइसिंग मीन्स क्या है कि जितना आपकी कॉस्ट है, ओके, उसी को ऑब्जर्व कर लीजिए, एब्जॉर्व कर लीजिए, वही आपकी ऑब्जर्वेशन प्राइसिंग है, ओके। ब्रेक इवन प्राइसिंग क्या होती है? नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब इस प्रकार की प्राइसिंग करते हैं तो ब्रेक इवन प्राइसिंग। तो समझ गए कि यहाँ पर क्या है? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मीन्स कि कॉस्ट से ज़्यादा, ओके, कॉस्ट से ज़्यादा करेंगे तो मार्कअप प्राइसिंग मीन्स जितना आपकी कॉस्ट आ रही है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट अर्न करके जितना कॉस्ट जितना रही उससे ज़्यादा प्राइस करना। एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग मीन्स कि जितना हमारी कॉस्ट आ रही है थोड़ी 1-2 रुपये प्रॉफिट लेकर के हम एब्जॉर्व कर लेंगे, राइट। पूरा हमारा खर्च निकल जाए, यही बहुत है, ओके। नेक्स्ट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स ऐसी वस्तु की प्राइस डिटरमाइन करना कि कम से कम उतने हमारा प्राइस रियलाइज हो जाए जितना कि हमारी कॉस्ट आ रही है, राइट। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ब्रेक इवन मीन्स कि यहाँ पर कुछ प्रॉफिट जुड़ा होगा, ओके। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या होगा कि जैसे 2% या 3%, यहाँ तो ज़्यादा जुड़ा होगा, 2% 3% जुड़ा होगा, बट यहाँ पर कोई प्राइसिंग में प्रॉफिट एड नहीं होगा, केवल आपका कॉस्ट ही रियलाइज हो रही होगी, ओके। अंडरस्टैंड? चलते हैं नेक्स्ट पे। मार्केट कस्टमर डिमांड बेस्ड मीन्स मार्केट के अनुसार प्राइसिंग कैसे होगी? व्हाट द ट्रैफिक कैन बी बियर मीन्स आप क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर होगा वह देखेगा मार्केट में कितना ट्रैफिक है, कितना भीड़ है इस वस्तु को परचेज करने के लिए और कितना लोग बियर कर सकते हैं, मीन्स कितना वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइस को। तो क्या होगा कि मार्केट का पहले ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व करने के बाद ये बताया जाता है कि लगभग इतना प्राइस इस गुड्स की रखी जाएगी तो सेल हो जाएगी। तो इसके आधार पर यदि कोई भी गुड्स की प्राइस रखी जा रही है दैट इज ट्रैफिक कैन बियर मीन्स कितना ट्रैफिक बियर कर रहा है, राइट।
स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है? स्कीमिंग प्राइसिंग मीन्स कि स्कीम मीन्स ऐसे समझिए मलाई उतारने वाली। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आईफोन या मोबाइल सेक्टर। ओके, मोबाइल सेक्टर में आप देखते होंगे कोई भी गुड्स लॉन्च हो रही होगी, कोई भी मोबाइल लॉन्च हो रहा होगा तो देखेंगे प्राइस बहुत हाई रहती है, लेकिन 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद वो सस्ती हो जाती है। इसका मतलब क्या है? गुड्स जब मोबाइल बन रहा है तो उसमें जो मलाई है 2 महीने 4 महीने वाली, उसको उतार लीजिए, उसके बाद कास्ट को कम कर दीजिए। जैसे अभी अक्टूबर में देखिएगा आईफोन लॉन्च होगा। ओके, लॉन्च होगा, उसकी प्राइस बहुत हाई होगी, लेकिन 4-6 महीने बाद देखेंगे वो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में जो लोग उसके लिए दीवाना है परचेज करने के लिए, नहीं हमको लेटेस्ट मॉडल ही चाहिए, तो आईफोन वाले क्या करते हैं कि चलिए आप अगर चाहते हैं कि नहीं हमको नया ही चाहिए तो हमको पूरा पैसा दे दीजिए। ओके, जैसे मान लीजिए कोई 75,000 का मोबाइल होगा जिस दिन लॉन्च हो रहा होगा तो ओके, और इसी को 6 मंथ बाद देखेंगे तो ये आ जाएगा 60,000 पर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कौन सी प्राइसिंग निर्धारित की जा रही है? स्कीमिंग प्राइसिंग, स्कीम किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। और ये सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है? टेक्नोलॉजी के साथ। कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, पहले पैसा वसूल लीजिए, उसके बाद धीरे सस्ता कर देंगे गुड्स को। ओके, या नई गुड्स लॉन्च कर देंगे। तो ये क्या है? स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग के सिंपल मीन्स ये है कि जब आप गुड्स लॉन्च कर रहे हैं उस समय प्राइस को हाई रखेंगे, और कुछ समय बाद जब प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर लेंगे तो कुछ समय बाद प्राइस को कम कर देंगे। ओके, स्कीमिंग प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या है? कि शुरुआत में ही कम रखेंगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जियो। जियो सबसे ज़्यादा था। ये सोचिए कि सस्ता पे सस्ता किया हुआ था, फ्री रखा था पहले तो, उसके बाद सबसे मार्केट में सस्ता रखा है। ओके, ताकि सब लोग मार्केट से बाहर चले जाएं, और अब देखिए सबसे महंगा रखा हुआ है। ओके, तो ये क्या है? पेनिट्रेशन। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ सबसे पहले हाई रखा जाता है, ओके, बाद में लो कर दिया जाता है। ओके, यहाँ पर क्या होगा? पहले हाई रखी जाएगी, सॉरी, पहले लो रखा जाएगा, बाद में हाई कर दी जाएगी। जैसे जियो है तो इसका बेस्ट एग्जांपल समझिए कि जियो। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि जियो जो है इसी प्रकार का करता है। ओके, प्राइसिंग किया है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में जैसे आप देखते होंगे कोई भी गुड्स का जब बहुत सस्ता हो, अब जानते हैं सस्ता क्यों दिया जा रहा है? ताकि हमारा मार्केट बन जाए। जब मार्केट बन जाएगा, हमारे कस्टमर बन जाएंगे, धीरे धीरे उसको महंगा भी कर देंगे। जैसे कोचिंग वाले देखे होंगे, शुरुआत में जब नई कोचिंग खोलती होगी तो फ्री रखते होंगे। ओके, डिस्काउंट देते होंगे कि 10 लोग को हम फ्री की देंगे, 20 लोग को एडमिशन फ्री देंगे, और जब एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद कहते हैं नहीं अब आप लोग आ रहे हैं, अब महंगा हो जाएगा कोचिंग। ओके, उसी प्रकार से पेनिट्रेशन प्राइसिंग सिखाया है, पेनिट्रेट किया जा रहा है। ओके, विभेद कि आप कम प्राइस रखिए शुरुआत में, बाद में बढ़ा दीजिए। राइट, तो समझ गए तीनों में क्या डिफरेंस है? राइट, नेक्स्ट है कंपटीशन बेस्ड प्राइस। मीन जो आपका कंपटीटर है, अब क्या होगा कंपटीटर में? पैरिटी प्राइसिंग। पैरिटी प्राइसिंग इज सेम। ओके, आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें, इस प्राइसिंग में। आप कंपटीटर जो आपका, जैसे मान लीजिए कार का आप भी बना रहे हैं, दूसरा भी कंपनी कार बना रही है, उसी की प्राइस आप ले लीजिए। ओके, सीमेंट आप भी बना रहे हैं, सीमेंट वो भी बना रही है, तो सीमेंट अगर मान ली 300 रुपये वो भी सेल कर रही है तो हम भी 300 रुपये में सेल कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो पैरिटी प्राइसिंग इज इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्या है? डिस्काउंट प्राइसिंग। अब क्या होगा कि इससे डिस्काउंट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका जो कंपटीटर होगा 10 रुपये का दे रहा है गुड्स, तो आप क्या करेंगे? डिस्काउंट पर कहेंगे नहीं हमारा 9 रुपये का रहेगा। ओके, हम 10% का डिस्काउंट देंगे। ओके, तो ये क्या है? डिस्काउंट प्राइसिंग। अब डिस्काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रीमियम। आप प्रीमियम पे भी दे सकते हैं, जैसे आपकी गुड्स अच्छी है तो आप प्रीमियम पर दीजिए। मीन्स अब जैसे पैरिटी है, सेम है, ये कम है ये ज़्यादा है। मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर का 10 रुपये का है, आप कह रहे नहीं उनकी गुड्स 10 रुपये का, हमारे तो 12 रुपये की सेल होगी। ओके, आप 12 रुपये रख दीजिए। ओके, तो दैट इज प्रीमियम प्राइसिंग। जब आपका सिंपल सी बात है, लिखते समय क्या लिखना है कि अपने प्रतिस्पर्धी के मूल्य को ध्यान में रखते हुए, यदि प्रतिस्पर्धी के मूल्य के बराबर रखते हैं तो पैरिटी प्राइसिंग है, यदि प्रतिस्पर्धी या कंपटीटर के मूल्य को ध्यान में रखते हुए उससे कम प्राइस रखते हैं तो डिस्काउंट प्राइस है, और यदि जो आपके कंपटीटर है उससे प्राइस है ज़्यादा प्राइस रखते हैं दैट इज प्रीमियम प्राइस। और टेंडर प्राइस मीन्स कि आप ही बताइए कितना हम प्राइस देंगे। ओके, टेंडर इशू क्या था ना, गवर्नमेंट की तरह टेंडर, या कोई गुड्स आप परचेज करना चाह रहे हैं तो आप टेंडर दे देते हैं, चलिए 10 लोग हमको दीजिए कि किस किस रेट पर आप लोग गुड्स देंगे, अवेलेबल करेंगे, जो सस्ता होगा उसको ले लेंगे। ओके, तो इस आधार पर भी
गुड्स की प्राइसिंग की जाती है। ओके, जैसे मान लीजिए आप मशीन बना रहे हैं, एक मशीन बनाए तो सोचे कि इसकी प्राइस क्या रखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पैरिटी प्राइस रखें हैं, डिस्काउंट प्राइस रखें हैं, तो प्रीमियम प्राइस रखें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि सेम पैरिटी में रखें, सेम में रखें, हो सकता है आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। डिस्काउंट में रख दिए तो हो सकता है लॉस होने लगे, प्रीमियम में रख दिए हो सकता है कि आपकी सेल भी गुड्स ना हो। तो इसलिए टेंडर प्राइसिंग की जाती है कि आप लोग ही बताइए कि हम कितना प्राइसिंग रखें, उसके आधार पर होगा। नेक्स्ट, समझ गए। अदर प्राइसिंग मेथड्स, डिफ्रेंशिएट प्राइसिंग। डिफ्रेंशिएट मीन्स कि अब क्या होगा कि सभी के लिए अलग अलग होगा। जैसे यूपी में अलग प्राइसिंग, बिहार में अलग प्राइसिंग, न्यू दिल्ली में अलग प्राइसिंग। जैसे ये ज़्यादा क्लॉथ के साथ ज़्यादा देखते होंगे, क्लॉथ है, शूज है, क्लॉथ, शूज, मोबाइल, ये सब चीज़ों के साथ ज़्यादा अक्सर देखते होंगे। जैसे क्लॉथ है, आप चले जाएंगे महाराष्ट्र में, चले जाएंगे सूरत की तरफ तो सस्ता मिलेगा। अभी आप आज यूपी में, बिहार में ज़्यादा महंगा मिलेगा। न्यू दिल्ली में जाएंगे और सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है या मार्केट है बहुत ज़्यादा हैवी है, इसलिए वहाँ सस्ती मिल रही है। जैसे शूज कोई देखिए, शूज मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। ओके, हो सकता है कि आप प्रयागराज में हैं तो उसका रेट अलग है, आप न्यू दिल्ली में चले जाएंगे अलग रेट हो जाएगा, लखनऊ में चले जाएंगे अलग रेट हो जाएगा, पटना चले जाएंगे अलग रेट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, वेरी करता है। तो दैट इज, जबकि गुड्स से की होगा, हो सकता है कि रेडी चिप का शूज हो हर जगह। ओके, रेड चिप का ही शूज हो, बट रेड चिप का शूज भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेगा। क्लॉथ भी हो सकता है कि स्पार्की का हो सकता है क्लियर का जीन्स हो, लेकिन हर जगह रेट अलग अलग होगा। अगर यहाँ क्लियर की जीन्स लेंगे वाराणसी में तो अलग रेट, इलाहाबाद में लेंगे तो अलग रेट, लखनऊ में लेंगे तो अलग रेट, ब्रांड वही है बट प्राइस अलग अलग हो जाएगा। तो इसको क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट प्राइसिंग, राइट। और एफोर्डेबल प्राइसिंग क्या होती है, जितना आप एफोर्ड कर सकते हैं उतना ही प्राइस रखिए। ओके, एफोर्ड मीन्स कि धीरे धीरे मार्केट में जब मैन्युफैक्चरर वर्क करता है तो समझ जाता है कि इस गुड्स को देने के लिए लोग इतना एक्टिव हैं, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग प्राइस रखता है। ओके, तो ये कुछ प्राइसिंग थे जिसको हम लोग पढ़े, और इसी के आधार पर इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, राइट। अब देखते हैं ये क्या है कि ओल्ड है, न्यू है, कोई भी गुड्स है, चाहे आप न्यू लॉन्च कर रहे हैं चाहे ओल्ड लॉन्च कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये आता है, क्योंकि अगर आप ओल्ड मैन्युफैक्चरर हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि आपका यदि मान लीजिए कि 10 रुपीज़ पहले रखे थे तो ज़्यादा दे 1-2 रुपये और बढ़ा देंगे। ओके, पिछले डाटा को देखते हुए कि अच्छा 1 रुपये बढ़ा दें तो कितना सेल रुक सकता है, क्या होगा, कैसे होगा, सब डाटा एनालाइज करेंगे और उसके आधार पर रख देंगे। तो पुराने वालों को दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत किस बात के लिए है, यदि कोई न्यू कंपनी है, ओके, कोई मान लीजिए न्यू कंपनी है, न्यू कंपनी, और वो कोई गुड्स बना रही है या कोई सर्विस दे रही है, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होगी, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं, ताकि हम लोग को ये पता चल पाए कि यदि, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप ऐसे समझिए कि कोई भी आप बिजनेस ओपन कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो क्या आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इसकी गुड्स की प्राइस क्या रखी जाए, इस सर्विस की प्राइस क्या रखी जाए। ये इतना ईजी काम नहीं है। तो इसलिए ये सब चीज़ें एक एक्स्ट्रा पड़ते हैं। जबकि ये सब चीज़ें क्या है, आप न्यू गुड्स है, ओल्ड गुड्स है, चाहे जो भी है, आप प्राइस रख सकते हैं, लेकिन न्यू के लिए अलग से पढ़ रहे हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, प्राइस स्ट्रेटजी फॉर न्यू प्रोडक्ट मीन्स कि न्यू प्रोडक्ट के लिए प्राइस स्ट्रेटजी क्या है, राइट। चूज ए प्राइस स्ट्रेटजी, कौन सी प्राइस स्ट्रेटजी चूज करेगी, कोई भी न्यू कंपनी होगी, न्यू गुड्स प्रोवाइडर होगी, न्यू सर्विस प्रोवाइडर होगी, तो क्या क्या रखेगी, फर्स्ट पे प्राइस स्कीमिंग, जो मैंने अभी बताया। ए फर्म चार्जेज ए हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफ्टन कपल्ड विथ हैवी प्रमोशन। अब क्या होता है कि प्राइस स्कीमिंग में, अब देखिए जैसे मैं बताया, आईफोन है, ओके, मोबाइल है, या कोई टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड चीज़ है, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड चीज़ ज़्यादा ये काम आता है। ओके, कि कोई लैपटॉप आ रहा होगा, तो जब आ रहा होगा तो उसमें बहुत महंगा होगा, थोड़ा धीरे सस्ता हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि ये फर्म चार्ज क्या करती है, हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस मीन्स जब वो न्यू मार्केट में प्रवेश कर रही होती है तो सबसे हाई बना रही है। जैसे न्यू आईफोन आएगा, न्यू कोई मोबाइल आएगा, देखिएगा सबसे ज़्यादा महंगा होगा। ओके, तो यहाँ पर नहीं बात कर रहे कि महंगा होगा, और उसकी हैवी प्रमोशन भी किया जाता है। आप देखिए कोई भी मोबाइल आ रहा होता है उससे पहले प्रमोशन लगता है कि आईफोन आने वाला है, ये मोबाइल सेट आने वाला है, ये आने वाला है, इस दिन लॉन्च होगा, ये सब कुछ डिसाइड हो रहा है, इसलिए उसमें हैवी प्रमोशन की आवश्यकता होती है। ओके,
मीन्स एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता होती है, तो एडवर्टाइज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, पेंट्रेशन प्राइसिंग। पेंट्रेशन मीन्स कम वाली, इसका जस्ट अपोजिट है, ऐसे समझिए, एक दूसरे का अपोजिट है। मीन्स इसमें हाई रखना है, स्कीम करना, याद कैसे रखना है, ये मलाई उतारने वाली कही जाती है, मलाई मूल्य नीति। ओके, मीन्स इसमें क्या होगा, जो मलाई होगी ऊपर की, जैसे दही होती है ना, दही के ऊपर मलाई होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं तो नीचे दही नहीं देखेंगे यार, जो ऊपर वाले हैं, जो धनी वर्ग है, जो चाहता कि नहीं लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, तो कहता अच्छा आप धनी हैं, आप लेटेस्ट चाहिए, चलिए आप दीजिए तब पैसा पूरा। ओके, तो ये पूरा पूरा मलाई उतार लेते हैं, उसको कहेंगे अब चलिए अब कॉमन लोगों के लिए है, अब वो लोग परचेज कर ले, कोई दिक्कत हमको नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ए फर्म चार्ज ए रिलेटिवली लो प्राइस फॉर ए प्रोडक्ट इन इनिशियली एज ए वे टू रीच द मास मार्केट। मास मार्केट मीन्स पूरा होल मार्केट में पहुंचने के लिए, जिसमें बताया ना जियो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि मास मार्केट में पहुंचने के लिए जो आपके कंपटीटर हैं उनसे लो रख दीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सब्जी की दुकान देखते होंगे, तो कोई न्यू सब्जी लेकर के आज मार्केट लगा तो सस्ता देता रहता है, तो क्या करता है, पेंटेड प्राइसिंग किया हुआ है। ओके, मार्केट में आलू 10 रुपये है, दे रहा है 8 रुपये। ओके, टमाटर 20 रुपये है, दे रहा है 15 रुपये। इट मीन्स क्या है कि मार्केट में वो पेंटेड प्राइसिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, रिलेटिवली लो प्राइस कर रहा है, जो रिलेटिवली उसके कंपटीटर्स हैं उनसे लो प्राइस कर रहा है, दैट इज पेंट्रेशन प्राइसिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टेटस क्यू प्राइसिंग। स्टेटस क्यू प्राइसिंग क्या है, चार्जिंग ए प्राइस आइडेंटिकल टू आर वेरी क्लोज टू द कंपटीशन ऑफ प्राइसिंग। यहाँ पर क्या है, जैसे पेरिटी हम लोग पढ़े थे ना, अब जैसे मान लीजिए कि ये तो आप जानते हैं, इसमें दोनों में खतरा क्या है, मान लीजिए कि आप प्राइस स्कीम करने वाले हाई रख दिए कंपटीटर से, तो हो सकता है कि गुड सेल ही ना हो, लो रख दिए हो सकता है कि लॉस हो जाए, हो सकता है कि नहीं, दोनों चीज़ें तो हैं कि इसमें आपको हो सकता है कि गुड्स सेल ना हो। ओके, गुड्स नॉट सेल, नॉट सेल, ऐसा भी हो सकता है। और इसमें हो सकता है कि लॉस होने लगे आपको, क्योंकि आप मार्केट से कम पैसा रख दिए हैं। मान लीजिए गुड्स की कॉस्ट आ रही है 100 रुपये, और मार्केट में सोच रहे हैं कि अच्छा 100 रुपये की बिक रहा है तो हम 80 रुपये की बेच देते हैं, तो 20 रुपये का तो आपको नुकसान होगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हाई प्राइस रखने के कारण लोग क्या सोचेंगे, ये देखिए नया आया है, हाई रखे हैं। ओके, उससे सस्ता दूसरी गुड्स मिल रही है तो हम वही परचेज कर लेते हैं, तो दोनों में एक एक्सट्रीम लॉस होने का पॉसिबिलिटी बनी रहती है। ओके, लेकिन स्टेटस क्यू प्राइसिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा कंपटीटर कौन सा है। ओके, हमारा कंपटीटर कौन सा है, ओके, हमारा कंपटीटर कौन सा है, कंपटीटर को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी प्राइसिंग की पॉलिसी क्या है, वो कितना प्राइस रखे हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, वो कितना एडवर्टाइज करते हैं, और उनके आधार पर ही अपना प्राइस करता है। ओके, मतलब सबको ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि आप सिंपल से, जैसे मान लीजिए कि आप समोसा की दुकान खोलने वाले हैं। ओके, अब समोसा बनाने वाले हैं तो आपको भाई कॉस्ट हो सकता है ज़्यादा आ जाए, क्योंकि न्यू कंपनी है, न्यू शॉप ओपन किए हुए हैं, हो सकता है कॉस्ट ज़्यादा आ जाए। लेकिन क्या मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, आप अपने आधार पर 100 रुपये रख देंगे, 20 रुपये रख देंगे, मार्केट ऑब्जर्व करेंगे कि 5 रुपये का आ रहा है समोसा, इस समय मार्केट में ज़्यादा मिल रहा है, 6 रुपये का मिल रहा है कि 7 रुपये का मिल रहा है कि 10 रुपये का मिल रहा है, आप भी उसी के आसपास रखेंगे, चाहे कॉस्ट जो भी हो। मान लीजिए हो सकता है आपको 2 रुपये ही कॉस्ट आ रही हो, लेकिन मार्केट में देख रहे हैं कि नहीं 6 रुपीज़ के समोसे इजीली सेल हो जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 6 रुपये रख देंगे। ओके, मान लीजिए कि हो सकता है कि कॉस्ट आपकी 10 रुपये आ रही हो, फिर भी आप मार्केट में देखेंगे कि अच्छा 6-7 रुपीज़ आ रहा है, तो आप 6-7 के रूप में रखेंगे, भले ही इतना लॉस हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि कुछ समय बाद हो सकता है कि अपनी कॉस्ट को कम कर पाएँ, क्योंकि आप कंप्यूटर को स्टडी करेंगे, अच्छा उसकी कॉस्ट क्यों कम आ रही है, उसकी क्यों बचत हो रही है, वो 6 रुपये में क्यों सेल कर पा रहा है, तभी उसको प्रॉफिट हो जा रहा है, हमको क्यों नहीं हो रहा है। तो आप हो सकता है एनालिसिस करके अपनी कॉस्ट को भी 10 रुपये से कम कर सकते हैं। तो इसलिए स्टेटस क्यू में क्या होता है कि जो बेसिकली यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि जो आपका कंपटीटर है उसी को देख के हम निर्धारित कर लेंगे। ओके, जैसा वो रखा हुआ प्राइस वैसा है। जैसे हम अभी देखे होंगे, जियो था, ओके, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, ये कंपनी है हम लोग यहाँ की। अब देखे होंगे BSNL ने जो ही, सॉरी, जियो ने जो ही प्राइस इन्हेंस किया है,
ये तीनों दोनों तुरंत कर दिए। बीच में तुम्हारे गवर्नमेंट किए तो इसने इन्हेंस नहीं किया, बट ये दोनों देखेंगे अगले दिन ही कर दिए। इसका मतलब क्या है, दैट इज ये प्राइसिंग डिटरमाइन की है कि जो ही कंप्यूटर की प्राइसिंग बढ़ेगी हम भी अपना बढ़ा देंगे। ओके, तो देखे होंगे सभी लोग जियो को ही बोल रहे थे, तो जियो ने जब शादी किया अपने लड़के को रिलायंस ने, और पैसा हमसे वसूल रहा है। ओके, तो ये इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि इसी के चक्कर ये लोग बढ़ा लिए। और क्यों बढ़ा दिए, स्टेट की प्राइसिंग के कारण, राइट। तो आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड दिस प्राइसिंग। और देखिए, यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मार्केटिंग पढ़ेंगे, तो इससे बेस्ट जब मैं मार्केटिंग पढ़ाऊंगा तो इसमें प्राइसिंग की कम से कम 2-3 वीडियो क्लास चलती है। ओके, तो अगर प्राइसिंग की देखना हो कि एकदम हमको प्राइसिंग ही देखनी है तो इसी का डिटेल्ड और बताया जाता है। ओके, था प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, किस प्रकार से क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं प्राइसिंग के, किस प्रकार से गुड्स की प्राइसिंग की जाती है, न्यू गुड्स जो लॉन्च हो रहे हैं उनकी प्राइसिंग किस प्रकार से की जाती है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े। ओके, राइट। यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए सीरीज के साथ जिसमें हम लोग और कुछ चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे, राइट। तब इस क्लास से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों तक ये कंटेंट पहुंच पाए और लोग लाभान्वित हो पाएँ, राइट। तो आज के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।